Please use headphones for your safety. तो आया आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के माय सिस्टर इन लॉ स्कर्ट चैप्टर 46 से लेकर 48 तक। तो अब ना ये दोनों लोग ना यहाँ पर मत बातचीत कर रहे हैं, और जैसा कि तुम्हें पता है ये पहले लोंडे की स्कूल की टीचर थी, लेकिन अब ये एक राइटर है। तो अब ना लोंडा ना मिस बेग से कहता है आप बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल पहले जैसी है। तो ये बंदी बोलती तुम्हारा मतलब जवान और खूबसूरत है ना, लेकिन मुझे माफ करना, अब मैं शादीशुदा हूँ तो अब मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तो लोंडा कहता है आप मेरी बातों का गलत मतलब ले रही है, मेरा ये मतलब नहीं था। तो ये बंदी बोलती है अरे तुम भी ना तो मजाक कर रही थी यार। लेकिन लोंडा यही सोच रहा है कि यार सच में इनकी शादी हो गई, मतलब ये झपड़पट्टे को सही में इस बंदी को सेट करने का प्लान था मेरे भाई। तब ना लोंडा ने इस बंदी का पिकाचू देखने लगता है, और वही बिना पलक झपकाए लगातार नॉन स्टॉप। तो ये बंदी ना ये नोटिस कर लेती है, तो ये लोंडे को टोकती है, और ये बंदी गुस्सा नहीं होती है, उल्टा ये हंसने लगती है और फिर बोलती है तुम अभी तक नहीं सुधरे, तुम अभी भी लोगों का पिकाचू देखते रहते हो। तो लोंडा कहता है नहीं वो बस गलती से नजर चली गई थी मेरे। तो ये बंदी ना लोंडे के सामने अपने पिकाचू के साथ में खेलने लगती है और बोलती है क्या तुम पिकाचू देखना चाहोगे, और मैं तुम्हें छूने भी दूंगी। तो लोंडा भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और जोर से बोल देता है कि नहीं मैं पिकाचू नहीं छूना चाहता हूँ। और भाई लोंडे के जोर से बोलने से ढाबे बैठे ना सभी लोग ना ये सुन लेते हैं, और ये सभी लोग ना भाई लोंडे को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे हैं। और भाई लोंडे की जगह भाई पूरा फलूदा बन चुका है यहाँ पे अब। तो अब ना लोंडा ना मिस बेग से बोलता है प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया करो यार। तो अब ना लोंडे ने ना मिस बेग को उनके घर तक छोड़ दिया है। तो मिस बेग ना लोंडे को ना उनके घर में चल के चाय वाय पीने को बोलती है, लेकिन लोंडा मना कर देता है। तो अब ना ये बंदे ना लोंडे का सिर सहलाने लगती है, जिससे लोंडे का दिल का तो पता नहीं मेरी जान, लेकिन उसकी हैंड गन में कुछ तो गड़बड़ सी हो रही है। तो अब ना मिस बेग ना अपने घर में चली जाती है, और अब लोंडा भी यहाँ से जा रहा है। तो अब ना मिस बेग ना यहाँ लोंडे के बारे में सोचे जा रही है कि वो अभी पहले जितना क्यूट है, मतलब इस बंदी के मन में भाई कहीं ना कहीं लोंडे का थोड़ा सा प्यार दबा हुआ है। तो अब ना थोड़ा सा फ्लैशबैक, जब लोंडे ने इसको फोन किया था ना तो ये बंदे भी फुल हड़बड़ा गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ड्रेस पहने, क्योंकि उसे ये मिलना जुलना ना बिल्कुल एक डेट की तरह लग रहा था। तो ना प्रेजेंट में ये बंदी लोंडे को इमेजिन करके ना अकेले अकेले भी मस्ती करने लगती है। तो अब ना लोंडा भी अपने घर आ चुका है, और भाभी जी ना लोंडे से खाना खाने को बोलती है, लेकिन लोंडा मना कर देता है, और ना जाने क्यों उस बंदे का मुंह लटका हुआ है, जबकि पूरे दिन तो ये काफी हैप्पी था। और भाभी जी यही सोचे कि आखिर इस लोंडे को अब क्या हो गया मेरी जान। तो अब ना अगले दिन ना भाभी जी यहाँ पौधों में पानी दे रही है, ठीक है, और सोच रही है कि मुझे एक बार लोंडे से बात करनी चाहिए। और दूसरी तरफ ना लोंडा है मिस बेग के बारे में सोचे जा रहा है। ये बंदा मिस बेग को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगले ही पल लोंडा ये सोचना बंद करता है कि उनकी शादी हो चुकी है, तो अब मेरा कोई भी चांस नहीं है उनके ऊपर, और फिर लोंडा ऐसे टहलने लगता है। लेकिन तभी लोंडे को ना बाहर से ना भाभी जी की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो लोंडा ना भाग कर जाता है, तो वो देखता है ना कि भाभी जी ने टोटी में पाइप लगा रही थी, जो कि उनके हाथ से फिसल गया था, और भाभी जी पूरी तरह गीली हो गई है और कुछ नहीं हुआ। तो ना भाभी जी लोंडे से बोलती है अरे चिंता ना करो मुन्ना, मैं सिर्फ भीग गई तो मैं नहा धोआ कर ना कपड़े बदल लूंगी, ठीक है। तो ना लोंडा कहता है हाँ बेटे अकेले कहना है क्या, और आगे का तुम्हें पता ही है भाई वो क्या करने वाला है। तो हम ना अगले दिन ना लोंडा ना भाभी जी को कहीं लेकर जा रहा है, क्योंकि भाभी जी ने लोंडे को साथ में चलने के लिए कहा था। तो ये लोगों ने कपड़े की दुकान में आए, जो कि सिर्फ लेडीज वेयर बिकता है वहाँ पे। तो अब ना लोंडा ना शांति से एक जगह बैठ जाता है, और भाभी जी अपना शॉपिंग कर रही है। तो अब ना भाभी जी ना चेंजिंग रूम में चली जाती है कपड़े ट्राई करने के लिए, और लोंडा सोच रहा है यार ये भाभी जी कितनी बच्चों से हरकतें करती है, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। उन्होंने मुझसे इतने प्यार से चलने के लिए कहा तो मैं मना कैसे कर सकता था, और वैसे ही मेरा हरामी भाई तो कभी उन पर ध्यान देता ही नहीं है, तो मैं ही कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो अब ना हम देखते हैं ना कि मिस बेग भी कहीं जा रही है, लेकिन रास्ते में ना उन्हें ये शॉप दिखती है जिसमें अभी लोंडा गया है। और मिस बेग ना सोचती है कि जब से मैंने अपने पति को छोड़ा मैंने अंडरवियर नहीं खरीदी। एक सेकंड, मतलब ये अपने पति को डिवोर्स दे चुकी है। खैर छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना मिस बेग सोचते हैं कि मुझे एक बरा भी खरीद लेनी चाहिए, लेकिन एक सेकंड देखो चमगादड़ को कैसे पाके जा रहा है साला। तो अब ना मिस बेग ना सोच रही है काश मैं लोंडे से दोबारा मिल पाऊँ। जा मुन्नी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी ये मुराद जल्दी पूरी होगी। तो अब ना मिस बेग ना खरीदारी करने चली जाती है, और दूसरी तरफ ना लोंडा भाभी जी से कह रहे हैं अरे मुझे भी तो दिखाओ सही कि आपने क्या खरीदा है। तो भाभी जी ने लोंडे को दिखा देती है, और ये देखकर भाई लोंडा अपना होश ही खो बैठता है। तो भाभी जी पूछ रही है बताओ मुझ पर ये कैसा लग रहा है, और सच सच बोलना ठीक है ना। तो लोंडा बोलता है आप तो हर कपड़े में मस्त लगती हो। तो भाभी जी ना बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और दूसरे कपड़े ट्राई करने चली जाती है,
और लोंडा सोच रहा है अबे यार मैंने तो उनकी तारीफ की थी और ये शर्मा के भाग गई। और तभी ना लोंडा और मिस बेग की ना मुलाकात हो जाती है और मिस बेग ना बहुत ही चौंक के बोलती है अरे यार ये तो लेडीज अंडरगारमेंट की शॉप है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लोंडा सोचने लगता है कि मैं क्या बोलूँ। तो मिस बेग बोलती है क्या तुम अपनी बंदी के साथ यहाँ आए हो। और लोंडा भाई मना कर रहा है और साथ ही ना ये भी सोच रहा है कि मैं ये नहीं बता सकता ना कि मैं अपनी भाभी के साथ यहाँ आया हूँ। तो लोंडा कहता है नहीं नहीं मैं तो अपनी बहन के साथ यहाँ आया हूँ। और मिस बेग ना समझ जाते हैं कि लोंडा उनसे झूठ बोल रहा है। तो मिस बेग ना यहाँ से जाते हुए बोलती है झूठ मत बोलो मुझे पता है तुम अपनी बंदी के साथ यहाँ आए हो। तो लोंडा सोचता है मुझे अभी मैटर क्लियर करना होगा नहीं तो आगे जाकर कोई दिक्कत हो सकती है। तो अपना लोंडा ना मिस बेग से जाकर बोलता है क्या मैं आपको कपड़ों की फिटिंग के बारे में कोई खुद सलाह दूं। तो मिस बेग बोलती है अरे पर तुम क्यों दोगे ये सलाह। और लोंडे को ना मिस बेग ना काफी गुस्से में लग रही है। तो लोंडा बोलता है अरे मैंने सोचा ना कि आपका पति आपके साथ नहीं है ना तो मैं ही कुछ मदद कर दूं। तो मिस बेग थोड़ा सोच कर बोलती है हाँ ठीक है लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये बहुत अजीब लगेगा ये सोच लो। तो लोंडा बोलता है अरे सच में वो मेरी बंदी नहीं है। तो मिस बेग ना लोंडे उसे जावे चेंजिंग रूम के अंदर ही खींच लेती है। और लोंडा तो भैया पूरा हक्का बक्का ही रह गया। और दूसरी तरफ में भाभी जी देख रही है कि भाई लोंडा तो गायब हो चुका है। तो चलो भाई आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय।